नमस्ते दोस्त, आप सभी का टॉक्सिक मैथ में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 13 अक्टूबर से रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो चलिए इसके लिए हम लोग एक 35 क्वेश्चन का एक सेट जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका प्रैक्टिस करते हैं और फिर लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना नंबर आपका आया। एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या दिया गया है, 3y² प्लस x² माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो इसको हल करके देखना है कितना कौन सा आ रहा है। तो क्या दिया है, 3y का होल स्क्वायर प्लस x² माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 9y का होल स्क्वायर प्लस x² माइनस 4y²। ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 9 है, तो 9 में 4 गया, कितना बचेगा, 5y² प्लस x²। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल पढ़िए, क्या दिया है, एक बेलनाकार बर्तन है जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है। इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। पहले हम बेलनाकार बर्तन बनाएंगे। ठीक है, देखिए एक बेलनाकार बर्तन बोला गया है, तो ये आपका बेलनाकार बर्तन हो गया। इसमें कुछ पानी भरा हुआ है। इसका आधार का त्रिज्या जो दिया है, ये कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है। मान लेते इतना इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, बर्तन में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस बेलन डालना है। इसमें ही एक और, इसके अंदर इसमें एक बेलन को डालना है। ठीक है, उसका व्यास दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर। मान लेते ये ठोस बेलन है, इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। तो इसको जब इसमें डालते हैं तो डालने पर पानी का तल 8 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। यानी ये जो है, ये जो पानी का लेवल जो दिख रहा है आपको यहाँ, ये पानी ऊपर उठ जाता है। कितना ऊपर उठ जाता है, 8 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। तो बोला जा रहा है कि ठोस बेलन का ऊंचाई क्या है। ये जो ठोस बेलन है, तो इसका ऊंचाई ज्ञात करना, यानी ये ऊंचाई क्या है ये आपको बताना है। अब देखिए इस बेलन को जब इसमें डालेंगे तो पानी ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा। और कितना पानी ऊपर जाएगा, जो इसका आयतन होगा उतना ही पानी ये ऊपर करेगा। ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पर पानी का आयतन जो ऊपर उठा और इस ठोस बेलन का आयतन दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए इसको करिए, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ पर पानी का आयतन क्या हो जाएगा, πr²h। आर दिया हुआ है 14, तो 14 गुना 14 r² हो गया, h हो गया 8 बढ़ जाएगा ऊपर, इक्वल टू πr²। इसमें r क्या आ जाएगा, 7 गुना 7 h का ही वैल्यू निकालना है। अब देखिए ये पाए कट गया। ठीक है, और यहाँ से 7 दूना 14 दो बार में, और फिर इससे भी 7 दूना 14 दो बार में। देखिए अब गुना कीजिए तो 2 गुना 2 4, 8 चौक 32, यानी एच का मान कितना आ रहा है, 32 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 4 आदमी तथा 6 महिला मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी व 7 महिला मिलकर उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 10 महिला उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर 4 आदमी और 6 महिला दिया हुआ है, तो 4 मैन हो गया और 6 वोमेन हो गया। एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेंगे ब्रैकेट बंद करके। और दोनों कंडीशन में क्या होगा, वर्क आपका बराबर होगा। इधर कितना, 3 मैन प्लस 7 वोमेन, ये कितने दिन में काम करते हैं पूरा, 10 दिन में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि मैन और वोमेन का एफिशिएंसी निकल जाएगा। ठीक है, उसको घटाइए, देखिए तो 4 बार में और ये 5 बार में, गुना कीजिए, 4 चौके 16 मैन
और यहाँ पर 15 मैन, तो 16 में 15 जाएगा, 1 मैन बचेगा, ठीक है। और ये क्या जाएगा, 24 वोमेन और 7 बचे 35, 24 में 35 चला जाएगा, तो 24 में 35 चला जाएगा, 35 में 24 घटाएंगे तो 5 में 4 गया 1, और फिर 11 वोमेन हो जाएगा, ठीक है। यानी मैन अपॉन वोमेन का अगर अनुपात देखें तो 11:1, ये इसका एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया, ठीक है। अब बोल रहा है 10 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए, एक महिला जो है, वोमेन जो है, एक दिन में 1 यूनिट काम करते हैं, तो 10 महिला कितने दिन में करेगी, 10 यूनिट काम करेगी, ठीक है। और उसको टोटल काम को कितने दिन में पूरा करेगी। देखिए, टोटल हमारा काम कितना है, किसी भी एक साइड में रख देते हैं, ठीक है, या तो इस साइड में रखेंगे या फिर इस साइड में रख देंगे, ठीक है। तो हम इसी साइड में रखते हैं, तो 4 मैन हो गया, तो 4 मैन का 11 आदमी का, तो अगर एक आदमी का 11 एफिशिएंसी, तो 4 आदमी का कितना हो गया, 11 44, ठीक है, प्लस 6 वोमेन है, तो एक वोमेन का एफिशिएंसी 6 1 है, तो 6 वोमेन का 6 हो गया, ठीक है। और ये 8 यहाँ से, तो 44 छः कितना हो गया 50, 50/10 यानी कितना हो गया 5, अब 5 गुना 8 करेंगे कितना होगा 40, 40 दिन में काम कंप्लीट करेंगे। कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, राजधानी ट्रेन दिल्ली शहर से शुरू होती है और ट्रेन में महिला की संख्या पुरुष की संख्या से आधी है। ट्रेन में क्या कहा है, ट्रेन में जो है महिला की संख्या पुरुष की संख्या से आधी है। नहीं, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये मेल है, ठीक है, और ये फीमेल है। तो जब ट्रेन जो है दिल्ली शहर से शुरू होता है तो ट्रेन में महिला की संख्या पुरुष की संख्या से आधी है। तो अगर मान लेते हैं पुरुष की संख्या उसमें कितना है 2x है, तो महिला का उसमें क्या हो जाएगा x होगा, क्योंकि सवाल में बोल दिया क्या कि पुरुष की संख्या से आधी है। फरीदाबाद शहर में 10 पुरुष ट्रेन से उतर जाते हैं। फरीदाबाद में क्या होता है, यहाँ से 10 महिला उतर जाते हैं, अच्छा 10 पुरुष है, ठीक है, और 5 महिला ट्रेन में प्रवेश कर जाते हैं, ये हो गया। तो ऐसा करने पर क्या हो रहा है कि अब पुरुष और महिला की संख्या बराबर है। तो शुरुआत में कितने यात्रियों ने ट्रेन में प्रवेश किया था, देखिए, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन को दोनों को बराबर करते हैं, 2x - 10 = x + 5। तो यहाँ से x इधर जाएगा तो x का मान क्या आ जाएगा, यानी 10 5 15 हो गया। तो बोल रहा है कि शुरुआत में कितने यात्रियों ने ट्रेन में प्रवेश किया था। शुरू में कितना था, 2x महिलाएं थी और पुरुष था, और x महिला थी, तो 3x हो गया। तो 3x कितना हो जाएगा, 15 × 45। कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4,000 रुपया निवेश करती है और दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश कितना होगा। वो 4,000 रुपया निवेश करती है, ठीक है, और रेट क्या है 5% है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश कितना हो जाएगा। अगर देखिए, आपको पता होगा कि 5% का मतलब कितना होता है, 1/20 होता है ना। अगर ये आपका प्रिंसिपल है तो ये क्या है, आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये बढ़कर कितना हो रहा है, 21 हो रहा है, ठीक है। दूसरे वर्ष के अंत में पूछा जा रहा है, तो दूसरे वर्ष के 2 वर्ष के अंत में क्या आ जाएगा, पहले वर्ष में 21/20, फिर दूसरा साल में क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा 20 कितना हो जाएगा, 40 1 41, 41/20। दूसरे वर्ष के लास्ट तक में ये हो जाएगा। उसको कटाइए तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट गया, और 2 दूना 4, ये 2 दूना 4 हो गया, और ये कट गया। तो गुना कीजिए कितना आ रहा है, 21 को 41 से मल्टीप्लाई कीजिए, 21 सेकंड 1, 21 चौके 84, 84 2 86, कितना 8610, कहाँ पर है ये। आगे बढ़ते हैं। देखिए, श्री बागिस ने अपने एफडी में पैसा निवेश किया, वह
परिपक्वता पर कितनी धनराशि प्राप्त करेगा यदि 4,500 रुपये 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया तथा ब्याज तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। यानी टाइम होने के बाद वो कितना धनराशि प्राप्त करेगा, यानी अमाउंट बोल रहा है निकालने के लिए। क्या बोल रहा है? अमाउंट। ठीक है, देखिए अमाउंट कैसे निकालेंगे। देखिए टाइम यहाँ पर कितने साल के लिए वो लगा रहा है, 6 महीने के लिए लगा रहा है, और ब्याज क्या बोल रहा है, तिमाही बोल रहा है। तो टाइम क्या हो जाएगा आप बताइए। देखिए 6 माही बोल रहा है तो टाइम क्या हो जाएगा, अगर 3-3 महीने पर 2 बार पेमेंट करेंगे तो कितना होगा, 2 बार पेमेंट देना पड़ेगा, ये हो जाएगा। और रेट आपका क्या हो जाएगा, यानी 3-3 महीने पर अगर 20% है सालाना है, यानी ये 12 महीना का, हमको 3 महीना का निकालना है। तो 3 चौके 12 और 4 पंचे 20, यानी रेट कितना आ रहा है, 5% आ रहा है। ठीक है, तो 5% आ रहा है और टाइम 2 बार के लिए, तो कितना हो जाएगा 4500। 5% का वो मतलब आपको पता है कितना, 1/20, और ये कितने 2 साल के लिए बढ़ेगा, तो 21/20 गुना 21/20, 2 ही साल के लिए ना। अब इसको कटाइए, देखिए ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया। अब इसको गुना कीजिए, 21 गुना 21 कितना हो गया, 441, और 441 गुना 45, 45/4। अब इसको हल कीजिए तो कितना आ रहा है, देखिए इसको हल करने के बाद आ जाएगा 4961.25। कौन सा ऑप्शन में है, ये वाला। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए, 40x² बराबर 334 का स्क्वायर माइनस 134 का स्क्वायर है, तो x² का मान ज्ञात करें। ये सवाल 2016 में पूछा गया है। देखिए x² का मान बोला गया निकालने के लिए, तो x² का मान क्या आ जाएगा, ये देखिए a², यहाँ पर आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि a² माइनस b² का फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो देखिए वहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या, एक बार इसको जोड़ेंगे और फिर एक बार इसको घटा कर लिखेंगे। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में। तो पहले 334 प्लस 134 कितना हो गया, 4 4 8, 3 3 6 और 3 1 4, 468। फिर गुना माइनस करेंगे एक बार, तो 4 में 4 गया 0, और 3 में 3 गया 0। ठीक है, और 2 में 1 गया 1, इतना बटे ये 40 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये कट गया, और 4 से कटाइए इसको। ये देखिए 4 से, 4 एकन 4 और 4 एकन 4, 4 7 28, यानी कितना आ रहा है, ठीक तो जा रहा है, कितना आ जाएगा 4 एक, ठीक है 4 एकन 4, 6 में 4 गया 2, 4 7 28। अच्छा यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, ये यहाँ पर जो है ना घटाने के बाद 2 आ जाएगा, तो गुना कीजिए तो 7 दूना 14 करे 4, बाकी 1, 2 एकन 2 1 3, फिर 234, कितना आ रहा है 234 पे 0। कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर। आगे बढ़िए। अच्छा यहाँ पर देखिए 10 20 नहीं है, ठीक है, ये 10 यहाँ पर 2 थीटा है। ठीक है, यहाँ पर भी कॉट थीटा प्लस 6 दिया हुआ है, तो थीटा प्लस 6 डिग्री न्यून कौन है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए थीटा का मान इसमें कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आपको फार्मूला पता होगा कि टेन थीटा का जो फार्मूला होता है, टेन थीटा को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी उसी तरह से हम करेंगे। ठीक है, देखिए टेन टू थीटा को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 थीटा इक्वल टू कॉट
थीटा प्लस 6। अब देखिए ये कॉट कैंसिल हो गया, बच गया क्या 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू थीटा प्लस 6। ठीक है, इस माइनस 2 थीटा को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 3 थीटा, फिर इसको इधर लिख दीजिए 3 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, और इस 6 को इधर लेके आइए तो 90 में 6 चला जाएगा, कितना बचेगा 90 में 6 चला जाएगा तो 84। ठीक है, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 दूना 6 3 8 24 यानी 28 डिग्री। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ए नंबर। ले आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखिए, ए और बी क्रमशः बिंदु एक्स और वाई से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, तो रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को वाई और एक्स तक पहुंचने में क्रमशः 5.4 घंटा और पी घंटा का समय लगता है। यदि बी की चाल ए की चाल से 50% अधिक है तो पी का मान ज्ञात करना है। ये दिया है सवाल में। देखिए ये सवाल ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए हम इसको मान लेते हैं कि देखिए ये पॉइंट एक्स, ठीक है, बिंदु एक्स हो गया और बिंदु यू वाई हो गया, और यहाँ से ए चलना शुरू करता है, इधर आ रहा है, और एक बी भी है, बी क्या कर रहा है इधर चलना शुरू कर रहा है। अच्छा मान लेते हैं कि यहाँ पर ये दोनों जब इधर चलते हैं आपस में तो यहाँ पर मान लेते हैं मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिलने के बाद ए को बाकी दूरी कितने टाइम में लगता है, ए को बाकी इधर जाने में कितना 5.4 आवर, और फिर बी को यहाँ से इधर वापस जाने में पी घंटा लगता है। ठीक है, और ए को यहाँ से इधर जाने में 5.4 का आवर लगता है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। और फिर क्या कहा, यदि बी की चाल ए की चाल से 50% अधिक है, यानी अगर ए की चाल बोलें तो बी की चाल से 50% अधिक है, ये बोला ना, यदि बी की चाल ए की चाल से 50% अधिक है, यानी 50% अधिक मतलब कितना हो गया, ये इससे ये अगर 2 है तो ये कितना हो गया 3 है। ठीक है, तो सेम देखिए अगर इधर चाल का अनुपात करेंगे इधर टाइम का अनुपात करना पड़ेगा आपको, तो ये ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा टाइम का अनुपात अपोजिट में, यानी पी बटे 5.4 जो दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको हल कीजिए, यहाँ पर कितने बार में जाएगा, ये 18 बार में, 1.8 बार में, और फिर 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पी का मान कितना आ जाएगा 18 दूना 36 यानी 3.6। कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर। ठीक है, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये जो स्पीड होता है, अगर ए और बी का स्पीड हम देखेंगे तो ये हो जाएगा टाइम का, ठीक है ना, टाइम का T2 बटे T1, ये आपका फार्मूला है। चलिए आगे बढ़िए। इस सवाल में देखिए, जब कोई व्यक्ति, इसको छोड़िए आगे देखिए, ये सवाल देखिए 2018 में पूछा गया है। 2 गैस पाइप भरने वाले ट्यूब ए और बी क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में एक गैस सिलेंडर को भर सकते हैं, लेकिन एक तीसरा ट्यूब इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, यानी फिर पहले हम इसको डाटा लिख देते हैं। ठीक है, देखिए ए पाइप है, मान लेते हैं ए है, और फिर दूसरा बी है, और तीसरा मान लेते हैं सी है। ये कितने टाइम में भर लेता है 12 घंटे में, 12 मिनट में, और ये 15 मिनट में, और ये सी क्या कर रहा है 6 मिनट में इसको खाली करता है। खाली कर रहा है तो इसके लिए माइनस से सिंबल दे देना। ठीक है, और ये प्लस प्लस देते हैं, मतलब ये दोनों हो गया भरने का काम कर रहा है, और ये सी क्या काम कर रहा है खाली करने का। पहले 2 ट्यूब को शुरुआत में 5 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। हम पहले इसका देख लेते हैं कितना टोटल टाइम है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा टोटल कैल्शियम 60 ले लेते हैं। ठीक है, 60, हाँ ले लेते हैं 60, 15 चौके 60, सब में 60 में सबसे भाग लग जाएगा। ठीक है, तो इसका देखेंगे तो ये 12 पंचे 60 5 यूनिट, और ये 15 चौके 60 4 यूनिट, और ये कितने बार में जाएगा, ये 10 बार में, यानी 10। अब देखिए यानी देखिए ये जो है 1 मिनट में 5 यूनिट भरता है, बी 4 यूनिट भरता है 1 मिनट में, और सी क्या कर रहे हैं कि 1 मिनट में 10 यूनिट वो खाली कर रहा है, यहीं पर लिखा ना। लेकिन तीसरा ट्यूब क्या कर रहा है कि 6 मिनट में इसे खाली कर सकता है। तो पहले 2 ट्यूब को शुरुआत में 5 मिनट के लिए खोल दिया जाता है,
पहले जो 2 ट्यूब जो है 5 और 4 को शुरुआत में 5 मिनट के लिए खोला जाता है, तो 5 मिनट में कितना भर जाएगा, 5 4 9, 9 पचे कितना हो गया 45, यानी 45 मिनट भर गया। और फिर तीसरी ट्यूब को खोल देता है। अब तीसरा ट्यूब को खोलेंगे तो ये क्या करेगा, उसमें माइनस करेगा, होगा कि नहीं। तीसरा ट्यूब को खोलेंगे 5 मिनट के बाद, फिर क्या होगा, इसको भी खोल देंगे। तो खोलने के बाद क्या होगा कि सिलेंडर कितने समय में खाली हो जाएगा, खाली तो होना ही है, क्योंकि देखिए ये भर रहा है 5 मिनट और 4 मिनट, 9 मिनट भर रहा है 1 मिनट में, और 1 मिनट में 10 मिनट खाली हो रहा है। तो इससे ज़्यादा ये भरने से ज़्यादा ये खाली कर रहा है, तो 1 1 मिनट क्या कर रहा है, खाली हो रहा है, हो रहा है कि नहीं। 1 1 मिनट यहाँ पर क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। और कितने देर में खाली कर देगा पूरा 45 को, तो x मिनट में, ठीक है। खाली करके कितना बना देगा 0, तो x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 45 मिनट, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर। आगे बढ़िए, देखिए ए तथा बी समान पूंजी निवेश कर एक व्यापार शुरू करते हैं। ए 8 महीना बाद व्यापार से अलग हो जाते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल 3500 रुपया हुआ है लाभ के रूप में, तो बी को ए से कितना अधिक लाभ प्राप्त हुआ ये निकालना है। देखिए ए और बी दो बंदा है, ठीक है। ए ने 8 महीने के लिए लगाया, तो बी के बारे में कोई डाटा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर 1 साल के लिए उसने टोटल लगाया, तो अगर इसने 8 महीने के लिए लगाया तो ये ऑटोमेटिक है ये 12 महीने के लिए लगाया होगा 1 साल के लिए, ठीक है। ये टाइम का हो गया रेशियो, ठीक है। आपको पता है कि जो टाइम का रेशियो होता है वही आपका क्या प्रॉफिट का भी रेशियो होता है, ठीक है। तो कटाइए इसको, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी प्रॉफिट जो होगा 2:3 के रूप में हो जाएगा, ठीक है। यदि वर्ष के अंत में कुल टोटल 3500 रुपया हुआ है, देखिए वर्ष के अंत में टोटल कितना लाभ हुआ है 3500 रुपया है, और बोल रहा है कि बी को ए से कितना अधिक मिल रहा है, ये बी है और ये ए है, तो इससे कितना ज़्यादा है, इसको +1 ज़्यादा है, +1 का ही तुम्हें वैल्यू पता करना है, यानी 3 2 5 टोटल कितना है 5 है, 5 का वैल्यू 35 है, और तो 1 हमें निकालना है, तो 1 कितना हो जाएगा 5 7 35, 700 रुपया। कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर। आगे बढ़िए, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1200 रुपया है, और एक पुस्तक का विक्रेता इस पर 10% का छूट देता है, ठीक है। इस पर 10% छूट दे रहा है। यदि वह भी 20% का लाभ अर्जित करता है, तो पुस्तक का लागत मूल्य क्या होगा। तो पुस्तक का बोल रहा है लागत मूल्य क्या होगा। आपको मैं एक फार्मूला बताता हूँ क्या होता है कि देखिए मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, ये इक्वल टू होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो इसी पर हम काम करेंगे, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो गया। अब देखिए मार्केट प्राइस पता है आपको कितना है, 1200 दिया हुआ है, इन दिया अंकित मूल्य, तो 1200 रुपये आपका मार्केट प्राइस हो गया, बटे कॉस्ट प्राइस हमें क्या बोला निकालने के लिए, तो CP यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट, कितना प्रॉफिट हो रहा है 20% लाभ अर्जित करना चाहता है, नहीं 100 में 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 120 है, फिर बटे डिस्काउंट कितना दे रहा है 10% छूट भी देता है, तो 100 में 10 चला जाएगा कितना बचेगा 90। और इसको कटाइए, देखिए तो ये जीरो यहाँ से चला गया, और ये 12 12 यहाँ से चला गया, ठीक है। तो 9 में 00 हो जाएगा, CP का मान कितना हो जाएगा 900। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए RPF कांस्टेबल 2019 में पूछा गया सवाल है ये। कोई रेलगाड़ी किसी निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती है, तो उसे दूरी तय करने में 6 घंटा कम समय लगता है। लेकिन यदि रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो समान दूरी तय करने में 10 घंटा उसको अधिक लगता है। तो रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है। आपको मैं फार्मूला बताता हूँ, ठीक है। देखिए दूरी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है कि S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2 इंटू
डेल्टा टी, यानी टाइम में जितना भी डिफरेंस होगा। ये आपको एक फार्मूला हो गया, ठीक है, आपको इसे याद रखना है। अब देखिए, पहली बार क्या हुआ कि देखिए, यदि रेलगाड़ी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, यानी अगर हम डिस्टेंस निकालें, यहाँ पर देखिए दो कंडीशन बन रहा है, ठीक है। पहली बार में क्या हो रहा है, 6 घंटा कम लग रहा है, ठीक है। फिर जब स्पीड बढ़ाते हैं तो स्पीड कम करते हैं तो 10 घंटा अधिक लगता है ना। तो देखिए, पहले हम इसको स्पीड मानेंगे एक्स, शुरुआत में उसका स्पीड क्या था, एक्स था, ठीक है। और दोनों ही कंडीशन में डिस्टेंस क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहले देखिए एक्स हो गया, यहाँ पर S1 को मान लेते हैं, दूरी नहीं स्पीड मान लेते हैं, एस हो गया, ठीक है। और S2 क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर अधिक करते हैं तो एक्स प्लस 6 हो गया, ठीक है, बटे S1 माइनस S2, यानी एक्स प्लस 6 में माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा। डेल्टा टी मतलब टाइम का डिफरेंस, तो 6 घंटा कम हो जाता है, तो 6 घंटा कम जो हो जाता है तो 6 घंटा यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इक्वल टू, दूसरे कंडीशन में भी क्या होगा, दूरी आपका सेम रहेगा कि नहीं। स्पीड देखिए, पहले एक्स था, दोबारा क्या हो रहा है कि 6 किलोमीटर जब स्पीड को हम कम कर देते हैं, यानी एक्स तो उसमें 6 किलोमीटर कम कर देंगे, ये करते हैं, ठीक है। तो S1 माइनस S2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, फिर टाइम में कितना अधिक लग जाता है, 10 घंटा, तो यहाँ पर इसको 10 से गुना कर देंगे। अब देखिए कटाइए, कुछ कट रहा है, ये 6 कट गया, और ये 2 से कटाइए 3 बार में, 2 से कटाइए 5 बार में, अब नहीं कटेगा, ये भी एक्स कट गया। अब देखिए गुना कीजिए, अब नहीं कटेगा तो 3x प्लस 18 इक्वल टू, यहाँ पर 5 बचा है तो 5x माइनस 30, तो 5 में 3 जाए कितना बचेगा, 2x इक्वल टू 30 में 30 10 40 60 48, x का मान यहाँ पर कितना आ रहा है, 24 आ रहा है ना। तो बोल रहा है कि रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी का यहाँ पर देखिए x का मान किसी एक में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें हम रखते हैं x का मान 24 हम इसमें रखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 24 गुना 24 प्लस 6 कितना हो गया, 30 बटे 6, 6 से कटाइए, 6 पंचे 30, 24 पंचे 120, ठीक है। कहीं पर गलत हुआ है क्या बताइए। अच्छा, और यहाँ पर 6 भी है ना, यहाँ पर 6 भी है ना, 6 घंटा, तो बर्छा कितना हो गया, 72 720 हो गया, 720 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर। आगे बढ़िए, देखिए क्या दिया है कि 11 खिलाड़ी का राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन 75 kg है। जब कोच को जोड़ दिया गया तो औसत वजन में 1 किलो बढ़ गया, तो कोच का वजन कितना, ये निकालना है। देखिए कोच यहाँ पर क्या न्यू मेंबर है, इसके लिए देखिए आपको एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि न्यू मेंबर बराबर जो होता है ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, ठीक है, वो कर देंगे, गुना कर देंगे फाइनल मेंबर जो भी होगा, वो निकल जाएगा न्यू मेंबर का वेट। देखिए ओल्ड में हमारा कितना है, औसत वजन कितना है, 75 है, ठीक है। 1 किलो बढ़ रहा है तो इंक्रीज कर रहा है तो प्लस देंगे 1, ठीक है, प्लस देंगे 1, अब गुना फाइनल कितना हो जाता है, यानी 11 खिलाड़ी पहले से था, उसमें एक और जोड़ दिए तो 12 खिलाड़ी हो गया फाइनल मेंबर हमारे पास। तो 12 गुना 1 12, और फिर जोड़ दीजिए 12 5 कितना हो गया, 7 7 1 8 9 97 किलो, ठीक है। कितना हो गया, 7 1 8 सॉरी, कितना जगह 5 2 7 हो गया, 7 1 8 87 किलो। इसको मैं हटा देता हूँ, कितना हो गया, 87 किलो। कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देख क्या दिया गया कि 7500 की धनराशि पर 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि प्रथम 2 वर्ष के लिए ब्याज 20% है और अगले 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना है, 10% है, तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर होगा, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर, है ना।
पहले ही बोल दिया क्या कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए पहला 2 वर्ष पहले हम ब्याज निकालते हैं, ठीक है। देखिए प्रथम 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना 20% है, ये है ना। प्रथम 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना 20% है, यानी पहला वर्ष 20%, दूसरे वर्ष भी क्या होगा 20%। नेक्स्ट 2 वर्ष के लिए क्या है कि 10-10%, यानी 10% तीसरे वर्ष और चौथा वर्ष क्या हो जाएगा 10%। इसी तरह से ब्याज लगेगा वार्षिक सालाना, ठीक है। अब देखिए अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज देखें तो कितना हो जाएगा 20-20-40 है। आपको पता होगा निकालने के लिए, तो बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो 20-20-40 है और फिर 4-20-4 कितना हो गया 44%, 2 साल का इधर ब्याज हो गया। और इधर देखेंगे 10-10-20, अब 10-10-20 और एक 21% हो गया, ठीक है। ये 21% हो गया। रुकिए रुकिए, कितना हो जाएगा ये 21 हो जाएगा, ठीक है 21%। अब अगर इस दोनों को फिर मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यानी 4-1-5, 4-2-6, यानी 65 प्लस 44 गुना 21/100। इसको हल करेंगे तो देखिए 2 अंक के बाद दशमलव चला जाएगा। इसको हल करेंगे तो लगभग हो जाएगा कितना, जोड़ के 74.24। आप इसको कर लीजिएगा अपने से, इतना परसेंट हो गया क्या आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इतना परसेंट निकाल लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज ही बोल रहा है निकालने के लिए। तो 7500 का, ठीक है, 7500 का 75.24%, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया। अब 75.24 को 75 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5-20, 5-5-6-8, ये आ जाएगा लगभग, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक सवाल दिया कि एक घड़ी का अंकित मूल्य कितना दिया 820 है। एक व्यक्ति ने 2 छूट दिया जिसमें से पहला 20% है, दूसरा कितना दिया वो पता नहीं है, और फाइनल उसको 570.72 में मिल जाता है। तो बोल रहा है कि दूसरा डिस्काउंट उसे कितना मिला था। देखिए 820 रुपये उसका प्राइस है, पहला उसको 20% का छूट मिलता है तो 80/100 हो गया, ठीक है। और दूसरा डिस्काउंट पता नहीं कितना मिला, लेकिन उसको फाइनल में कितने मिल जाता है 570.72 मिल जाता है। देखिए कुछ कटाइए कट रहा है, 8 से कटाइए तो इसको पहले 8-7-56, ठीक है। ये कितने 8-7-56, 8-1-8 और फिर 8-3-24, 8-4-32, ये जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दशमलव हो जाएगा, जब ये 100 वहाँ पर गुना हो जाएगा तो फिर वो बराबर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा अभी और कटाना है, 2 से कटाइए तो इसको 2 से कटाएंगे कितने बार में, ये 35-67 बार में चला जाएगा, तो कितना बच रहा है। और ये 2 से चला जाएगा कितना 41 बार में, तो 4100, और इधर ये 35-67, कितने का डिफरेंस है इसमें 533 का, ये है ना। तो निकालना है डिस्काउंट कितना 533 गुना 100/4100, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया। ये कितने बार में जाएगा 13 बार में, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये 13%। आगे बढ़ते हैं। एक संख्या प्रणाली में 11509 को एक संख्या से विभाजित करने पर मुकेश को भागफल 71 और शेष 7 प्राप्त हुआ है, तो भाजक क्या है। ये सवाल देखिए एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि देखिए 71 भागफल मिल रहा है ना। तो मान लेते हैं कि हम उसमें किससे भागे थे, एक्स से दिए थे, ठीक है। तो एक्स गुना 71 प्लस कितना शेषफल जो बच रहा है उसको, और फाइनल में कितना मिल जाता है 11,509, ठीक है।
तो देखिए 71x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 7 उधर माइनस हो जाएगा तो 11,502 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको भाग देंगे 71 से तो कितने बार में चला जाएगा, ये 162 बार में। ठीक है, 162 हो गया। ये तो भाजक के बारे में पूछा हुआ था, कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए, एक सुपर फास्ट दुरंतो एक्सप्रेस 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती हुई एक 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे मोटरसाइकिल को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। अच्छा, मीटर में ज्ञात करना है। ठीक है, यह एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल। ठीक है, प्री में पूछा गया सवाल था। तो देखिए, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड क्या होगा, दोनों का जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ जाएगा। तो देखिए, अच्छा सॉरी मिस्टेक हो गया। देखिए, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, स्पीड वहाँ पर घट जाएगा। ठीक है, तो 90 में 36 चला जाएगा, कितना बचेगा, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि हमें मीटर में निकालना है तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 5/88 मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। और एक मोटरसाइकिल को 25 सेकंड में पार करता है, तो टाइम यहाँ पर ये दूरी हो गया और ये चाल हो गया और टाइम कितना, 25 सेकंड। तो ये आपका टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा, है ना, ट्रेन का। तो 18 थी 54। ठीक है, और 25 25 700, 125 और 125 कितना हो जाएगा, 375। कितना हो जाएगा, 375 मीटर। ये आपका दूरी निकल गया। कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर। आगे बढ़िए। एक टावर के शीर्ष से उसके तल से 25 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो टावर के सन्निकट ऊंचाई ज्ञात करना, यानी ऊंचाई ज्ञात करना। ठीक है, मान लेते हैं एक टावर यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, एक टावर के शीर्ष से उसके तल से 25 मीटर दूरी, तल हो गया, यहाँ से 25 मीटर की दूरी पर और शीर्ष से इसका उन्नयन कोण ये दिया है 60 डिग्री। तो टावर का ऊंचाई ज्ञात करना, यानी ये ऊंचाई ज्ञात करना। ठीक है, अब देखिए इसके और इसके बीच में रिलेशन आपको पता है कि टेन में मिलता है, टेन इन टेन बराबर टेन थीटा बराबर पी बटे बी। तो टेन 60 का मान यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेन 60 इक्वल टू पी बटे बी, ये लिखेंगे ना। टेन 60 का आपको फॉर्मूला वैल्यू पता नहीं, √3 होता है। तो √3 इक्वल टू पी का मान एच हो गया, ठीक है, बटे बी का मान 25। तो ये कितना आ जाएगा, 25√3। √3 का अगर आपको पता है तो 25 गुना 1.7 ही रखते हैं, 17×5 = 85, बाकी 8 17 दूनी 34, 34 8 हो गया 42। ठीक है, यानी 42.5 कौन सा आ रहा है, लगभग 43.3 के आसपास ही आ रहा है। आगे बढ़िए। चार वर्ष पहले विकास और राहुल का आयु का अनुपात 3:5 है। 6 वर्ष बाद ये अनुपात 4:5 हो जाता है। देखिए, 4 वर्ष पहले क्या बोला कि ये अनुपात जो था 3:5 था, 4 वर्ष पहले की बात है। तो अभी अगर देखेंगे तो ये 4 वर्ष यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं प्रेजेंट अगर मानेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अभी से प्रेजेंट क्या हो जाएगा, 4 वर्ष, ये 4 ईयर बाद हो जाएगा। ठीक है, और अभी से 6 वर्ष बाद है। ठीक है, तो इसका अनुपात कितना हो जाता है, 4:5 हो जाता है। तो देखिए गैपिंग देखिए कितना आ रहा है, 6 4 10, यानी 10 साल का डिफरेंस है। ठीक है, तो राहुल का वर्तमान आयु बोल रहा है क्या होगा। देखिए इसको हम बराबर करने का कोशिश करते हैं। देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि इसको 2 से गुना करते हैं। इसमें करते हैं 2 से गुना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8:10। 3 से ये कितना बड़ा है, 5। और इधर भी देखते हैं ये कितना बड़ा है, 5 बड़ा है। यानी 5 साल का वैल्यू, 5 का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 10 दिया है। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 2। हमें निकालना क्या है, राहुल का। तो राहुल यहाँ पर ये है ना राहुल। तो राहुल का एज कितना हो गया, 5 दूना 10 साल। और ये वर्तमान अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 4 साल बाद
तो 10 + 4 कितना हो गया 14। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक महाविद्यालय में 25% पुरुष अध्यापकों की संख्या महिला अध्यापक की संख्या का 1/3 भाग के बराबर है, तो पुरुष अध्यापक की संख्या तथा महिला अध्यापक की संख्या का अनुपात बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, देखिए 25% पुरुष अध्यापक की संख्या, मान लेते पुरुष का कितना है m, मान लेते मेल। ठीक है, 25% पुरुष, इसका 25% कितना हो जाएगा 1/4, और महिला अध्यापक की संख्या का 1/3 यानी फीमेल का 1/3 है। ठीक है, तो पुरुष अध्यापक की संख्या महिला अध्यापक की संख्या का अनुपात बोल रहा है, तो यानी तो एम मेल बटे फीमेल, ये अब नीचे चला जाएगा और ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा /3, यानी कौन सा ऑप्शन है 4:3, ए नंबर। आगे बढ़िए। डेढ़ मीटर 1.25 मीटर आयाम वाले एक आयताकार पाइप के माध्यम से 200 मीटर और 150 मीटर आयाम वाली एक टंकी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी भरा जाता है, तो कितने समय में पानी का स्तर 2 मीटर ऊपर उठ जाएगा। ये बोल रहा है ना कि 2 मीटर ऊपर उठ जाएगा। तो पहले यहाँ पर जो आपको दिख रहा है 20 किलोमीटर पर आवर, इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये देखिए 1.5 मीटर गुना 1.25, आयाम वाले एक आयताकार पाइप को 200 मीटर और 150 मीटर वाले आयाम वाले टंकी को 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से भरना है। यानी अगर इसका लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, ऊंचाई ये है, तो अगर लंबाई माने तो 20 किलोमीटर पर आवर, तो अगर 20 किलोमीटर पर आवर ये हो गया ऊंचाई, और ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे 5/18। ठीक है, कि जिससे कि ये कितना हो जाए, ये वाला जो है 2 मीटर ऊपर उठ जाए, तो उसे यहाँ कर देंगे और ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा इतना टाइम, और ये सेकंड में निकलेगा। ठीक है, सेकंड में निकलेगा तो इसको हम मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग दे देंगे। अब इसको हल करते हैं, देखिए कितना आ रहा है। अब देखिए यहाँ से ये पॉइंट उड़ाइए और ये पॉइंट उड़ाइए। ठीक है, नीचे में कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये कटाइए, इसको कटाइए, और 5 से कटाइए, 5 दूना 10। ठीक है, फिर से कटाइए 5 से, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, और फिर कटाइए देखिए। ठीक है, यहाँ पर कटाने के बाद टोटल कितना आएगा, 90 का वैल्यू जो आएगा 96 आएगा। ठीक है, 96 मिनट आ जाएगा। अब इसको अच्छे से कीजिए, देखिए आ जाएगा आंसर। आगे बढ़िए। उन सैनिक का न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिन्हें इतना 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 और सैनिकों की टुकड़ी को एक ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया जा सकता है। तो देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम, इस सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम अगर देखेंगे तो आप इसका एलसीएम हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, 180 एलसीएम हो जाएगा, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसको पूरा वर्ग बनाने के लिए 180 में क्या गुना करेंगे जो पूरा वर्ग बन जाइए। अगर आप देखेंगे इसका अगर टुकड़ा देखेंगे तो ये हो जाएगा 36 और 5। 5 तो 6 गुना 6 है, लेकिन इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा तभी ये फिर वर्ग बनेगा। तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये 25 और ये कितना हो जाएगा 36। दोनों गुना करेंगे, 25 छके 150 और 25 या 75, 75 6, 25 छके 150, बाकी 15 25 या 75, 75 15 कितना हो जाएगा 90। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ये हो गया। आगे बढ़िए। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का 114 गुना है। यदि लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का योग 2300 है
और एक संख्या उसमें से 380 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यानी एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है, और एचसीएफ दिया हुआ है। एलसीएम दिया हुआ है, देखिए दो संख्या का लघुत्तम समवर्तक उनके महत्तम समवर्तक का 114 गुना है। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 114 x होगा। और दोनों का योग कितना दिया हुआ है, 2300 दिया हुआ है, सवाल में यहाँ पर दिया हुआ है 2300, ठीक है। और उनमें से पहली संख्या 380 दिया तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। पहले हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो ये 114 कितना हो जाएगा, 115x इक्वल टू 2300। तो x बराबर यहाँ कितने बार में चला जाएगा, ये 20 बार में, है ना, ये 20 बार में चला जाएगा, x का मान 20 आ जाएगा। अब देखिए आपको एक फार्मूला पता होगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। आपको ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब देखिए पहली संख्या यहाँ पर हमको कितना मिला है, 380 मिला है, तो 380 और गुना दूसरी संख्या नहीं दिया हुआ है, इसी को निकालना है। इक्वल टू क्या जाएगा, एलसीएम। एलसीएम देखिए 114x है, तो 114x का वैल्यू 20 रखेंगे, ठीक है। अब गुना एचसीएफ नहीं x आ रहा है, तो x का मान यहाँ पर 20 रखेंगे। अब कटाइए इसको, देखिए तो ये जीरो कट गया, 19 से कटाइए, 19 दूना 38, 19 से ये 6 बार में चला गया। 2 से कटाइए इसको, 2 तिया 6, ठीक है। अब गुना कीजिए तो कितना बच रहा है, यानी सेकेंड जो आ रहा है वो 3 दूना 6 दूना 12, यानी कितना आ रहा है 120, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, 20 नंबर, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। एक कलश में 10 काली और 5 सफ़ेद गेंद है। कलश से एक के बाद एक प्रतिस्थापन के 2 गेंद निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों निकाली गई गेंद काली होगा, यानी दोनों ही बॉल क्या होगा, वो काले होगा। यानी मान लेते हैं एक यहाँ पर हमारे पास, समझ लेते हैं यहाँ पर एक कलश है, ठीक है, यानी डब्बा ही समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें 10 वाइट बॉल है और 10 ब्लैक बॉल है, ठीक है, और 5 वाइट बॉल है। एक के बाद एक दूसरा निकाला जाता है, तो बोल रहा है कि वो दोनों निकाली गई गेंद जो है वो काला होगा। तो काला बॉल इसमें से कितना है, 10 बॉल है, 10C1 बटे टोटल कितना है 15C1। और फिर दोबारा फिर से निकाला जा रहा है। देखिए टोटल हमारे पास 15 बॉल है, 15 बॉल में से एक बॉल निकल गया, तो हमारे पास कितना बॉल बचा हुआ है, 14 बॉल बचा हुआ है। तो 14C1 और फिर ऊपर में कितना, इसमें से एक बॉल निकल चुका है 10 में से, तो एक बॉल बचेगा, 9 बॉल बचेगा, 9C1। तब इसको हल कीजिए, 10/15 गुना 9/14, कटाइए इसको, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3 तिया 9 और 2 सते 7 बार में, यानी कितना आ रहा है 3/7। कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर। आगे बढ़िए। देखिए ये यहाँ पर त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, इसको त्रिभुज बना लीजिए आप, ठीक है। त्रिभुज PQR में एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं। त्रिभुज PQR में कोण QPR, इसको मान लेते हैं P, ये आपका हो गया Q, ये हो गया आपका R। कोण QPR, ठीक है। ये जो है भुजा QR को S पर मिलता है, इसका समद्विभाजक है, ठीक है। इसका जो समद्विभाजक है यहाँ पर ये S पर मिल रहा है। यदि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, PR 15 सेंटीमीटर, PR ये 15 सेंटीमीटर, और QR ये जो यहाँ से तक दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, तो SR का लंबाई, ये वाला लंबाई बोल रहा निकालने के लिए। आपको पता है कि ये दोनों साइड जो होता है, ये दोनों साइड जो होता है, जिस अनुपात में ये दोनों साइड होता है उसी अनुपात में ये दोनों भी बढ़ जाता है। तो देखिए किस अनुपात में ये पहले है, 3 से कटाइए, 3 चौके 12 और ये 3 5 15, यानी 4:5 के अनुपात में ये बटा हुआ है, यानी
4:5, यानी 5 और ये 18 जो है 4:5 में बढ़ जाएगा। तो टोटल देखिए 5 4 कितना हुआ 9, एक का वैल्यू यहाँ पर 2 आ रहा है, तो हमको ये निकालना है। ये कितना है, ये 5 ही है ना, ये 5 हो गया, तो हमको 5 का वैल्यू निकालना है। इन 9 बराबर 18, तो हमें 5 का वैल्यू निकालना है। तो 5 क्या हो जाएगा, 9 दूना 18, 5 दूना 10, इसका दोगुना, तो ये भी दोगुना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर। आगे बढ़िए। यहाँ पर भी ये त्रिभुज इसको बना लीजिएगा, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी 8 सेंटीमीटर है। एक पहले त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 8 हो गया। कोण ए का समद्विभाजक आंतरिक रूप से बी सी पर डी पर मिलता है, यानी ए का जो समद्विभाजक है ये यहाँ पर एक मिनट, इसका जो समद्विभाजक है ये यहाँ पर डी पर मिलता है, यानी यहाँ पर ये बराबर बराबर भाग में बढ़ रहा है एंगल को, और यहाँ पर ये डी पर काट रहा है। बी डी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डी सी 7.5 दिया हुआ है। तो सी ए का मान ज्ञात करना, यानी ये वाला, इसको मान लेते हैं कितना एक्स। सेम कॉन्सेप्ट पीछे वाले सवाल पर। तो देखिए जिस अनुपात में ये दोनों होगा उसी अनुपात में ये भी होगा, तो पहले इस दोनों का अनुपात देख लेते हैं क्या है, यानी 8/x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, सेम अनुपात में 6/7.5। देखिए कटाइए, इसमें कुछ आ रहा है, देखिए तो इसको यहाँ पर से उड़ाएंगे 10 ऊपर चला जाएगा। 15 से कटाइए, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 4 से कटाइए, 4 दूना 8, 2 बार में, नहीं 5 गुना 2 हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 10। कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर। आगे बढ़िए। एक घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई 4.2 मीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर जो सेंटीमीटर, यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर डेसीमीटर में बोला निकालने के लिए, ठीक है, डेसीमीटर में इसका निकालना है। और देखिए अगर इसका लंबाई का बात करें तो ये मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, तो 4.2 मीटर है, तो डेसीमीटर में इसको चेंज करेंगे तो इसको 10 से गुना कर देंगे, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। और चौड़ाई भी इसी तरह से क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में दिया है, इसको भी डेसीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और ऊंचाई को भी डेसीमीटर में चेंज करेंगे तो ये 18 डेसीमीटर आ जाएगा, ठीक है, इतना सबको पता होना चाहिए। अब देखिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने के लिए, इन बोल रहा है आपको फॉर्मूला पता होगा 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये होता है फार्मूला। फार्मूले बैठाइए इसको, ठीक है। इसको देखिए ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं। देखिए इसमें एक जो है यहाँ पर ऊंचाई जो दिया है 18 दिया हुआ है, यानी अगर इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 8 1 9, यानी 9, इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो भी 9 ही होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 9 यहाँ पर किसका आ रहा है, 5 2 7 8 1 9, ये डी नंबर आ रहा है, लेकिन हम सवाल बना के देखते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई यानी 42 गुना 30 प्लस फिर 30 गुना 18 प्लस 42 गुना 18, ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6 4 तिया 1260 प्लस 18 तिया 54 प्लस ये 18 दूना 36 बाकी 3 18 चौक 72 73 74 75, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए 6 और 5 4 9 6 15 करीब 5 बाकी 1 7 5 12 13 14 1 15 करीब 5 बाकी 1 1 कितना आ रहा है 25 56, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5112, ठीक है, डी नंबर। इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, यहाँ पर 8 1 9 का मल्टीपल यहाँ पर दिख रहा है तो 9, यहाँ पर देखिए 9, इसका यूनिट डिजिट का जो है डिजिटल सम जो है 9 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पाइप ए टंकी को सामान्य रूप से 2 घंटे में भरता है। एक पाइप ए है, ये 2 घंटे में भरता है। टंकी के तले में एक छेद के कारण पाइप को टंकी भरने में 30 मिनट अधिक लगता है, यानी ए भी चालू है और एक छेदा भी है, ठीक है, जो ये क्या कर रहा है खाली कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है।
तो इसको 30 मिनट अधिक लगता है। 30 मिनट अधिक मतलब कितना हो गया, 2 घंटा और आधा घंटा, ये 5/2 कितना, 5/2 घंटा। ठीक है। यदि पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो लीक के कारण टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। पहले हम देख लेते हैं इसका टोटल वर्क कितना है। ठीक है, तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 2 और 5 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 यूनिट, और ये 5 गुना 4 यूनिट। अब देखिए यहाँ पर बी का क्या हो जाएगा, क्योंकि बी यहाँ पर क्या कर रहा है, खाली करने का, ये छेदा है, खाली करने का काम कर रहा है, तो बी का यूनिट कितना वैल्यू है इसका। देखिए ये अगर अकेले 5 कर रहा है, उसमें दोनों मिलकर 4 कर रहा है, इसका मतलब बी 1 यूनिट खाली कर रहा है, तभी तो 4 आ रहा है यहाँ पर। तो बी का मतलब यहाँ पर कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया। ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 1-1 यूनिट खाली कर रहा है बी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, टोटल 10 खाली करना है, 1-1 कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा, 10 घंटे टाइम लग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए 31 नंबर सवाल क्या है, 40 विद्यार्थी का औसत 15 वर्ष दिया है, तो 40 विद्यार्थी का औसत आयु 15 वर्ष दिया है, तो 40 हो गया, और टोटल कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। फिर नए 10 विद्यार्थी आ रहा है, तो 10 नए विद्यार्थी आ रहे हैं, तो 10 नया विद्यार्थी, उसका मान लेते हैं औसत कितना, x, तो ये हो जाएगा। ठीक है। प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2% का 0.2 वर्ष की वृद्धि होता है, तो टोटल हमारे पास विद्यार्थी कितना हो जाएगा, 40 विद्यार्थी ये हो गया, 10 विद्यार्थी ये हो गया, टोटल हमारे पास 50 विद्यार्थी हो गया। और औसत में कितना बढ़ोतरी हो रहा है, 0.2 का, पहले 15 था, तो 15 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 15.2। अब देखिए 15 चौके 60, 600 प्लस 10x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर इसको गुना कीजिए, तो 0 तो 0 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10, बाकी 1 बचे, 25 1 26, बाकी 2 5 1 5 6 7, यानी 760 आ रहा है। तो यहाँ पर 10x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 700 में 160 बचेगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 16। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये बी नंबर। आगे बढ़िए। देखिए ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल डी सी क्या है। ठीक है, पहले हम ए बी सी डी एक चतुर्भुज बनाते हैं। ये हो गया, ये बी सी और ये डी। ठीक है, ई और एफ क्रमशः ए सी और बी डी के मध्य बिंदु है, ए बी और ए सी और बी डी, ए सी ये हो गया और बी डी आपका ये हो गया। ठीक है, ए सी और बी डी का क्रमशः मध्य बिंदु, मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है और बी डी का मध्य बिंदु ये है, क्रमशः ए सी और बी डी का मध्य बिंदु है, ये ई हो गया और ये हो गया आपका एफ। अब देखिए ए बी 28 दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है 28, बी सी 15 दिया हुआ है, बी से सी ये 15 दिया हुआ है, डी सी 40 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है 40, और ए डी 9 दिया है, तो ई एफ का मान ज्ञात करना ये वाला। ठीक है, तो ए डी का मान कैसे निकालेंगे, देखिए इसका एक फार्मूला होता है कि यानी ये वाला, ये जो पैरेलल भुजा दो भुजा दिया हुआ है इसका डिफरेंस का आधा, इसका डिफरेंस का आधा, यानी 40 माइनस 28/2, ये होता है ई एफ का वैल्यू। ठीक है, 40 में 28 जाएगा कितना बचेगा 12/2, यानी कितना हो गया 6। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन हो गया। आगे बढ़िए। चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण जेड का समद्विभाजक बिंदु टी है। एक पहले पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज बनाते हैं। क्या क्या दिया है, पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज दिया है, कोण आर और कोण जेड के समद्विभाजक बिंदु टी है, कोण आर और एस ये एंगल दिया हुआ। ठीक है, कोण आर और कोण एस, यानी इसका समद्विभाजक ये हो गया और इसका समद्विभाजक यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलता है,
एंगल एस टी आर 87.5 दिया हुआ है, ये कितना दिया है 87.5। यदि कोण पी और कोण क्यू का अनुपात, पी और क्यू का अनुपात 2:3 है, ठीक है। कोण पी और कोण क्यू का अनुपात कितना दिया है 2:3x, इसको मान लिए। तो कोण क्यू और पी के मापों के बीच का अंतर बोल रहा है, यानी पी और क्यू का अंतर डिफरेंस कितना ये निकालना है, ठीक है। देखिए ये जो एस टी आर है, एस टी आर जो होता है इस दोनों के योग के आधा होता है। एस टी आर जो एंगल ये जो दिया हुआ है इस दोनों के योग का आधा होता है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 87.5 जो है इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x प्लस 3x/2। अब इसको हल कीजिए तो तीन दो कितना हो गया 5x इक्वल टू 7 दूनी 14, 1 15 करीब 5 बाकी 1, 8 दूनी 16, 1 17, यानी x का वैल्यू यहाँ पर कितना आ रहा है 5 या 15 बचे 25, x का वैल्यू 35 आ रहा है। और बोल रहा है इसका डिफरेंस यानी p और q का डिफरेंस बोल रहा है। तो देखिए 3x में 2x जाएगा कितना बचेगा 1x, सिर्फ x ही बचेगा और x का वैल्यू कितना है 35 है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 रुपया और 15,000 रुपये का निवेश किया, साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश, अच्छा उमर है पहले दो व्यक्ति देखें, ठीक है, ये आपका उमर हो गया और ये क्या हो गया अविनाश हो गया, ठीक है। देखिए इसने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया है और अविनाश ने 15,000 रुपया, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने के बाद अपना निवेश वापस ले लिया। 8 महीने के बाद अविनाश ने क्या अपना निवेश वापस लिया, मतलब इसने देखिए यह इसका इन्वेस्टमेंट है, ये इसका टाइम है, इसने कितने महीने के लिए रखा है 8 महीने के लिए, और इसके बारे में नहीं दिया, मतलब ये 12 महीना के लिए इसने रखा है। तो पहले 12 मास के लाभ दोनों में किस अनुपात, तो लाभ बोल रहा है किस अनुपात में बटेगा। देखिए पहले कटाइए, देखिए तो जो प्रॉफिट जो होता है वो इसका अनुपात होता है 3 जीरो यहाँ से कट गया, 3 जीरो ये कट गया, 5 से इसको घटाइए, 5 गुना 10, 5 तिया 15। अब देखिए ये 3 से कटाइए, 3 चौके 12 और 4 से इसको कटाइए, 4 दूना 8, फिर ये दो कैंसिल हो गया, यानी 1:1 में बढ़ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है बी नंबर। आगे बढ़िए। देखिए 3:2 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक द्रव की 2 लीटर मात्रा को 2:3 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक अन्य द्रव को 3 लीटर मात्रा मिलाया जाता है। यानी सिंपल सी बात है कि एक द्रव है जिसमें 3:2 के अनुपात में दूध और पानी मिला हुआ है, ठीक है, और ये कितना लीटर है 2 लीटर है। दूसरा क्या बोल रहा है कि 2:3 में दूसरा द्रव है, इसमें मिल्क और वाटर ये अनुपात है, ठीक है, और ये इसका कितनी मात्रा लिया है 3 लीटर। दोनों को मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बोल रहा है निकालने के लिए। देखिए तो 3 2 कितना हो गया 5, इधर भी कितना हो रहा है 5 हो रहा है, यानी दोनों का मात्रा क्वांटिटी यहाँ पर सेम है। तो क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, तो 2 गुना 3 इस पूरे में क्या हो जाएगा 2 से गुना, और क्योंकि इसका 2 क्वांटिटी ले रहे हैं और इसका कितना ले रहे हैं 3 ले रहे हैं, तो 3 दूना 6 और 2 दूना 4, और नीचे का 3 दूना 6 3 तिया 9, कितना हो जाएगा 12:9 4 13, 12:13 हो गया। कौन सा ऑप्शन है डी सी नंबर, ठीक है। तो आपका क्लास यहीं पर आज समाप्त होता है। टोटल 35 क्वेश्चन किया हमने, और देखिए आप कितना नंबर इसमें ला सकते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में बताइए।